वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का ऐलान। नौजवानों के आलमी दिन पर खिताब में कहा कि माजी में लैपटॉप तकसीम करने पर नौजवानों को रिश्वत देने का ताना दिया जाता था। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आबनार हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर अमरीकी कंट्रोल में है और वो समझते हैं कि वो ये कंट्रोल बरकरार रखेंगे। सोशल मीडिया बयान में ट्रंप ने कहा कि लोग अमरीकी बहरिया की इस नाकाबंदी को आहनी दीवार कह रहे हैं। ईरान इस आहनी दीवार के बारे में कुछ नहीं कर सकता। पासदारान इनकलाब को ख़त्म कर दिया है, वो फरार हो रहे हैं। इनकी क़यादत बेयकीनी का शिकार है। फिर सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास पैसा नहीं है, इनके पास सिर्फ फेक न्यूज़ है और महंगाई की शरह 300% है। आगे इनकी हालत इससे बदतर होगी। ईरान अब खिते का बदमाश नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की गवादर में ऑल पार्टीज़ गवादर की वफ़द से मुलाकात। वफ़द के मुतालबे पर तमाम अज़ला में दर्जा चाहरम के आसामियों के टेस्ट मकामी सतह पर करवाने का हुक्म दे दिया। महकमा फ़िशरीज़ और जंगलात में भर्तियों से मुतालिक शिकायत की तहकीकात की हिदायत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दर्जा चाहरम के आसामियों में मकामी अफराद की भर्ती यकीनी बनाई जाए। मेरिट और ज़िले कोटे पर सख्ती से अमल दरामद करें। खैबर पख्तूनख्वा में जदीद गाड़ियाँ और आलात पुलिस के हवाले कर दिए गए। जदीद बुलेट प्रूफ APCs मुख्तलिफ अज़ला को मुहैया की गई हैं। KP पुलिस की 84 APCs को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। IG जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस को जदीद आलात से लैस किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटा 2 में कैनाल में गिरकर लापता मजीद 3 बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पीर के रोज़ बारातियों से भरा हुआ रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिर गया था। 9 बच्चों समेत अब तक 12 अफराद की लाशें नहर से निकाल ली गई थी। 11 अफराद को बचा लिया गया था। गदागर बच्ची को राशन का झांसा देकर इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले दोनों मुल्जिमान को 2 बार उम्र कैद की सज़ा। कराची के एडिशनल सेशन जज जनूबी की अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान मुतासरा बच्चे को 5 लाख रुपए भी अदा करेंगे। बच्ची ने शनाख्त परेड में मुल्जिमान को शनाख्त किया। तिब्बी शवाहिद भी मुतासरा बच्ची के बयान से मुकम्मल मुताबिकत रखते हैं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 2022 में मुल्जिमान ने गदागर बच्ची को राशन का झांसा देकर अगवा किया और फिर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। हुकूमत सिंध ने जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर निगहत शाह को रिटायरमेंट से एक दिन पहले 3 साल के लिए दोबारा इसी ओहदे पर तैनात कर दिया। असर नौ तैनाती के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के फैसले की मावनत ली गई, जिसके तहत रिटायर्ड फैकल्टी को 65 बरस की उम्र को पहुँचने तक दोबारा मुलाजमत पर रखा जा सकता है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत सारे इख्तियारात अपने पास रखकर बैठी है। ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। दुनिया भर की तरमीम हो गई लेकिन जमहूर के लिए तरमीम नहीं हुई। कराची में तकरीब से खिताब में दावा किया कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में MQM अपनी सारी सीटें वापस लेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन। इस साल का अनवान मुख्तलिफ हालात मुश्तरका उमंगे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तानी नौजवानों की जहानत और सलाहियतों का एतराफ़। कहा, नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी सरमाया और उनकी सलाहियतें पाकिस्तान का कीमती असासा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत नौजवानों की जदीद फ़नी और पेशा वराना महारतों के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों को तालीम, हुनर, रोज़गार और कारोबार के मौक़े फ़राहम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नौजवानों की कामयाबी ही सिंध के रोशन और मजबूत मुस्तक़बिल की ज़मानत है। बरतानवी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल जासूस ड्रोन्स का डेटा चीन को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ के मुताबिक आबनार हुर्मुज़ की निगरानी के लिए तैयार इन ड्रोन्स के कैमरों के अंदर चीन में तैयार ऐसे पुर्जे नस्ब थे जो हसास डेटा चीन के एक IP एड्रेस पर मुंतकिल कर रहे थे। मार्च 2026 से 12 मिलियन पाउंड मालियत के ये K3 स्काउट ड्रोन्स बरतानवी एलीट स्पेशल फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल थे। डेटा मुंतकिली के इंकशाफ पर बरतानवी वज़ारत दिफा को फ़ौरन ड्रोन्स के कैमरे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना पड़े थे।
कोलंबिया में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई। रेस्क्यू टीमों ने 36 घंटे बाद मलबे से खातून को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। मलबे तले दबी खातून की बाजियाबी का ऑपरेशन 10 घंटे तवील था। खातून कंक्रीट की 4 स्लैब तले दबी थी। रेस्क्यू टीमें कंक्रीट के मलबे में सुरंग बनाकर उन तक पहुंची। कोलंबिया में बाज़ मकामात पर मवासलाती राबते अब भी ख़राब हैं। हुकाम का कहना है कि तबाही की मुकम्मल शिद्दत और हतमी हलाकतों की तादाद मालूम करने में कई दिन लग सकते हैं। आज आसमान पर 6 सैयारों का नायाब मुशाहिदा होगा। स्पार्को माहिरीन के मुताबिक मुश्तरी, अतारत, मरीख, सहल, यूरेनस और नेपच्यून तलुए आफ्ताब से कबल एक साथ दिखाई देंगे। ये मंजर सूरज निकलने से 45 से 60 मिनट कबल मशरक़ी उफ़क़ पर देखा जा सकेगा। मरीख, सहल और मुश्तरी को बगैर किसी आले के देखा जा सकेगा। अतारत उफ़क़ के इंतहाई करीब होगा। यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरबीन की ज़रूरत होगी। रवां साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। यूरोप में 1999 के बाद से पहली बार मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:34 पर होगा। रात 10:46 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा। यूरोप में ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस में मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। सूरज को पेरिस में 92%, लंदन में 91%, बर्लिन में 85% ग्रहण लगेगा। कनाडा और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। नेशनल चैंपियंस कप क्रिकेट में शाहीन अफरीदी की क़यादत में खेलने वाले पाकिस्तान गोल्ड के कामरान गुलाम और शामिल हुसैन की शानदार 50s। पाकिस्तान ब्लूज़ की जानिब से हसन अली, इरफात मनहास और सुफियान मुकीम विकेट हासिल करने में कामयाब। मुल्तान स्टेडियम में होने वाले मैच में पहली इनिंग्स का खेल जारी। हांगकांग में जारी एशियन विमेंस नेटबॉल प्लेट डिवीजन चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। इवेंट के अपने चौथे मैच में पाकिस्तान विमेंस ने चाइनीज ताइपे 55-38 स्कोर से हराकर फाइनल 4 में जगह बनाई। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी दोस्त जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी कर ली। पुर्तगाल के साहिली कस्बे में शादी की तकरीब हुई। दोनों के 5 बच्चे भी शादी में शरीक थे। रोनाल्डो और जॉर्जिना 10 साल से साथ हैं। जमीन पर तेज रफ्तार कार का नया रिकॉर्ड। हाइड्रोजन से चलने वाली बरतानवी कंपनी की गाड़ी ने 654 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर ली। हाइड्रोमैक्स में 2 हाइड्रोजन इंजन नस्ब हैं जो मजमूई तौर पर 1600 हॉर्स पावर पैदा करते हैं। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे में तौसीए का इशारा दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि मक्का मुआहदा अमन सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं। मुआहदे के मुताबिक खित्ते और उससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी।